तो आज आपको मैथ करवाया जाएगा। मैथ में क्या है, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। तो देखिए भाई, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के हैं, क्रमशः 2:3:4 के मूल्य के अनुपात में। यदि सिक्कों की संख्या 240 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या है कि भाई, सिक्कों पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड आज आपको सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो पहले क्या है कि पूरा क्वेश्चन मत पढ़िए, पहले क्वेश्चन एक लाइन पढ़िए, वो समझिए और वो लिखिए। क्या कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के हैं, मतलब आपने लिखा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, उनका मूल्य का अनुपात दिया हुआ, तो मूल्य लिखेंगे और उनका अनुपात कितना है, 2:3:4। तो आगे क्या दिया हुआ है, यदि सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है, 240। तो अपने पास है संख्या कितनी दी हुई है, 240। तो अपने पास है मूल्य है, तो इसका मूल्य का क्या बनाएंगे, संख्या बनाने के लिए संख्या दी हुई, तो संख्या का अनुपात चाहिएगा। 1 रुपये का सिक्का, मतलब 1 रुपये वाले सिक्के और मूल्य है 2 रुपये, तो क्या हो गया, 1 1 के 2, 1 और 1 2, मतलब संख्या कितनी हुई, 2। और 3 रुपये है और उसमें है 50-50 पैसे, तो 50-50 पैसे कितने हुए, 6 कैसे हुए भाई, 1 रुपये में 50-50 पैसे, 50 पैसे और 50 पैसे, 1 रुपये में 2, तो अपने पास है 3 रुपये। 3 रुपये में कितने हो गए, 6। और फिर आगे दे रखा है 25 पैसे और मूल्य है 4 रुपये। तो 1 रुपये में 25 पैसे का कितने हो गए, 25 25 25 25, मतलब 1 रुपये में कितने सिक्के आ गए, 4। तो 4 रुपये में कितने आ गए, 16। तो कितने हो गए, 16। तो अपने पास ये आ गया संख्या का अनुपात और टोटल संख्या दी हुई है। तो अपने कितना हो गया टोटल, 16, 6 22 और 2 24, और इन्होंने कितना दिया हुआ, 240। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 डिवाइड बाई 24। ठीक है, 24 से डिवाइड किया तो 10, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो अब कुछ भी पूछ ले, उसकी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या पूछा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य का अनुपात कितना दिया होगा, 2:3:4। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 10 20, 3 गुणा में 10 30 और 4 गुणा में 10 40। तो अपना क्या आएगा आंसर, 20 30 और 40। तो देखो भाई, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के हैं, सभी की संख्या समान है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं, यदि थैले में 35 रुपये है तो सिक्कों की कुल संख्या बताइए। तो पहला, जिस तरह पहले क्वेश्चन किया था, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे लिखा, तो इसने क्या कर रखा है भाई, अब की बार सभी की संख्या समान है, संख्या लिखी, सभी की संख्या समान है, या तो 1 1 माने या 2 2 4 4 कितनी भी माने, लेकिन समान है। अगर अपने ने 1 1 2 2 3 3 कुछ भी, मतलब अब अपने मानते हैं 4 4 और 4 4 ही क्यों माने भाई, जैसे 25 पैसे, 1 रुपये में 25 पैसे की 25 25 25 25 25 पैसे वाले सिक्के कितने आ जाते हैं, 4, क्योंकि वो डिजिट दशमलव से बचने के लिए आपने को क्या मानना है, 4 4। 1 1 मानेंगे तो 0.25 आएगा, 0.50 आएगा, तो इस करके क्या मानना है आपने, 4 4 4। तो मूल्य कितना हो जाएगा भाई,
₹1 के सिक्के 4 है तो मूल्य 4। 50 पैसे के सिक्के 4 है तो मूल्य 2। और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो मूल्य 1। अपना मूल्य कितना आ गया भाई? 4 2 6 और 1 7। और स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? यदि थैले में ₹35 है तो अपने कितने आए हैं? ₹7 और स्टेटमेंट में ₹35। तो 1 की वैल्यू 35/7 कितनी आ गई? 5। तो आगे क्या पूछा है? सिक्कों की कुल संख्या बताएं। कुल संख्या कितनी है? 4 4 4, मतलब टोटल कितने हो गए? 4 8 और 4 12। और 1 की वैल्यू 5, तो 12 की वैल्यू 12 × 5, तो कितना हो गया? 60। तो अपना आंसर आ गया 60। भाई अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक थैले में ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे वाले सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। इनका मूल्य ₹180 है। तो सिक्कों की संख्या बताइए। तो वही क्वेश्चन भाई, टाइप सेम है। ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे। क्या दिया हुआ भाई? सिक्कों का अनुपात। तो सिक्के लिखे और इनका अनुपात क्या है? 2:3:4। तो आगे क्या दिया हुआ है? इनका मूल्य ₹180 है। तो अपने को क्या चाहिएगा? मूल्य का अनुपात। मूल्य का अनुपात बना लेंगे। ₹1 के 2 सिक्के हैं, मतलब एक के 2 सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो गया? ₹2। और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, मतलब 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 3 सिक्के, तो मूल्य कितना हो गया? 50 50 ₹1 और ₹1 50 पैसे। तो आगे क्या दिया होगा? 25 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। 25 25 25 और 25 कितना हो गए? ₹1। तो मूल्य अपने पास कितना आ गया भाई? 2 और 1.50 और 1, टोटल हो गए 4.50। और इन्होंने क्या दिया हुआ है? 180। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 180 बटे में 4.50, और इसको पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई 100। 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 40। तो अब क्या पूछा है? तो सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों की संख्या क्या दी? 2 3 और 4। अगर इसने लिखा हुआ है कि भाई अलग अलग सिक्कों की संख्या बताए, तो अलग अलग 2 3 और 4 कितना हो जाएगा? 40 दूनी 80 और 40 तिया 120 और 40 चौका 160। और टोटल पूछेगा तो 4 3 7 और 2 9, और 1 की वैल्यू है 40, तो कितना हो गया? 360। तो देखो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे वाले सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। इनका कुल मूल्य है ₹1008। तो विभिन्न सिक्कों की संख्या बताइए। तो भाई सबसे पहले ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे। सिक्के जो दिया हुआ वो लिखेंगे। सिक्के दिए हुए हैं कितने कितने हैं? 5:9:25। तो क्या दिया हुआ है? इनका कुल मूल्य है, तो मूल्य में कन्वर्ट करेंगे। मूल्य ₹1 के 5 सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो गया? ₹5। 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो मूल्य हो गया 4.50। और 25 पैसे के 25 सिक्के हैं, तो कितना मूल्य हो गया? 6.25 पैसे। तो मूल्य टोटल अपने पास कितना हो गया? 6 और 4 10 और 5 15,
मतलब 15.75। और इन्होंने क्या दिया हुआ 1008, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1008 बटे में 15.75 और पॉइंट को मिटाने के लिए गुणा 100, तो 25 पे 25 चौका 100, 25 चिक्का 150, 25 दिया 75, तो अब 63 9 पे डिवाइड कर लेंगे, 9 सत्ता 63, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 पे 7 एकम 7, बच गए 4, 7 से 42, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 64। तो अपने को क्या बताना है विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या सिक्के किस अनुपात में थे 5:9:25 इस अनुपात में थे। तो 1 की वैल्यू 64, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 64 गुणा 5। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं 32 गुणा 2 गुणा 5, 5 गुणा 2 0 मतलब 10 और 32, इसकी मल्टीप्लाई होगी 320। आगे क्या है भाई 9 गुणा में 64, 9 चौका 36, 3 6 निम्मा 54 और 3 57, और आगे है 25 गुणा 64, तो इसको क्या लिखे हैं 25 गुणा में 4 गुणा में 16, 25 चौका 100 मतलब डबल 0 लग जाएगी, कितना हो गया 1600। तो अपने पास क्या आ गया भाई 320, 576 और 1600। क्वेश्चन कंप्लीट। तो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। तो अपने पास क्या दिया हो भाई, सबसे पहले 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट। तो इनका क्या दिया हुआ अनुपात, मतलब नोट मतलब संख्या दी हुई है कितनी 3:4:5, और फिर क्या दिया हुआ कुल धन मतलब मूल्य। तो इनका मूल्य बनाएंगे, मूल्य 20 रुपये के 3 नोट है तो टोटल मूल्य हो गया 60 रुपये। 10 रुपये के 4 नोट है तो 40, 5 रुपये के 5 नोट है तो 25। टोटल अपने पास कितने हो गए 60, 40 हो और 125। इन्होंने स्टेटमेंट में कितने दिए हुए 1000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1000 बटे 125। तो सबसे पहले 25 पे डिवाइड दिया, 25 चौका 100 और 25 पंजा 125, फिर 5 से 8, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गई, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या। तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 5, 1 की वैल्यू कितनी आई है 8, तो 5 की कितनी होगी 5 गुणा में 8, तो कितना हो गया 40।